हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं फाल्गुन मास महात्म्य का 7वां अध्याय है। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। एक अद्भुत रहस्यमय और शिव कृपा से परिपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी आनंद पूर्वक सुनिए। भगवान शिव की असीम कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। इससे पहले कि हम कथा को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। आप सभी ने कभी न कभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य किया होगा। यह महामंत्र मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की जो अपार प्रसिद्धि है, उसका कारण स्वयं मार्कंडेय ऋषि ही है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद भी महामृत्युंजय मंत्र के लोग मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि ऐसे महापुरुष है जिनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले, फिर भी श्री राम के समय और उसके बाद महाभारत काल तक भी पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण की रचना इन्हीं महर्षि द्वारा की गई थी। मार्कंडेय पुराण का एक अंश है दुर्गा सप्तशती, जिसका नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण एवं पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय अजर अमर है। उन्होंने हजारों हजार युगों तक अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय को सोए अपने आंखों से देखा है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब वनवास काल के दौरान महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर सहित पांडवों से मिलने पहुंचे। अंततः युद्ध होते हुए भी केवल 25 वर्ष के तरुण के समान दिखाई देते थे। पुराणों में महर्षि मार्कंडेय का अष्ट चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। अष्ट चिरंजीवियों का प्रसिद्ध श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम, सत्यपते, चिरजीवन, मार्कंडेय, अष्टमेवं सर्वव्याधि विराजते। अदार्थ अश्वत्थामा दैत्यराज बलि वेदव्यास द्वारा, हनुमान जी विभीषण कृपाचारी, परशुराम जी और 8वें हैं महर्षि मार्कंडेय जी। इन सभी का प्रातः काल स्मरण करने से मनुष्य को 100 वर्ष की आयु और सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इन सभी चिरंजीवियों में केवल महर्षि मार्कंडेय जी ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी से आयु में बड़े माने जाते हैं। अब प्रिय श्रोतों, हम आपको सुनाते हैं महर्षि मार्कंडेय जी की एक पावन कथा। एक समय की बात है कि काशी नगरी में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव, वरदान मांगिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कृपया करके मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव ने कहा, पुत्र की आयु कम होगी लेकिन वह तुम्हें सुख देगा। कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी, वह जीवन भर तुम्हें दुख देगा। ब्राह्मण ने सोचा, पूरे जीवन के दुख से कुछ वर्षों का सुख ही अच्छा है। तब ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे सपुत्र का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सपुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक उस ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु को सोचकर दुखी भी रहते हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ पिता का दुख भी बढ़ता गया। जब बालक 4 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण उसे एक संत के पास ले गए। संत ने कहा, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा कहाँ मिलेंगे? संत बोले, यदि खोजोगे तो नहीं मिलेंगे, इसलिए सभी संतों को सिद्ध मानो। ब्राह्मण अपने पुत्र को गंगा घाट ले गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। बालक प्रतिदिन आने जाने वाले सभी महात्माओं, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करता और आशीर्वाद लेता। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष पूरा होने को आया। जब केवल 3 दिन शेष थे तभी वहां सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन्हें भी साष्टांग प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, इसकी आयु तो केवल 3 दिन की है। ऋषियों ने पूछा, आपको यह कैसे ज्ञात? ब्राह्मण बोले, यह बालक देव वरदान से उत्पन्न हुआ है। उन्हें देवता ने उनकी आयु 5 वर्ष की बताई थी।
ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवर, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। यह सुनते ही सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। उनके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, अब तो हमारा दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से कहा, यदि आप इस बालक का सच में कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें सौंप दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से बालक की आयु बढ़ सकती है तो इसे आप ही अपने साथ ले जाइए। यह कहते हुए ब्राह्मण देवता ने अपना हृदय कठोर किया और अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। सबसे पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरजीवी भव। ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा वचन सुनते ही सभी सप्तऋषियां मुस्कुरा उठे। उनके मन में विचार आया, अब तो हमारी बला टल गई। अब यदि इस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा सिद्ध हो जाएगा। सप्तऋषियों को मुस्कुराते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरजीवी भव का आशीर्वाद दिया है उसके पास केवल 2 दिन ही आयु शेष बची है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, तो फिर आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, कल हम भी इसे इसी प्रकार चिरजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपने आशीर्वाद को सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु, आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी कुछ देर तक गंभीर होकर सोचते रहे। विचार करने के बाद उन्हें समझ में आया कि अब इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, आप इस बालक को यहीं हमारे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शंकर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को भी चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब यह भार भगवान भोलेनाथ शंकर ने अपने ऊपर ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा क्यों रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आप इस चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हो। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, यह काशी के एक ब्राह्मण का बालक है। यह सुनकर भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न हुए बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न यह बालक अब आपकी ही शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब मैं अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहां से चले गए। भगवान शिव ने बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ जो ये शिवलिंग है इसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहना। बालक ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। वह लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूर्ण होने का समय आया, यमराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने बालक को पकड़ लिया। इससे बालक का ध्यान भंग हो गया। वह भयभीत होकर शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह दृश्य देखते ही भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और यमराज की ओर झपटे। यमराज घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी ही दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपने इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी। 5 वर्ष पूरी होने पर मैं इसके प्राण हरने के लिए आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी। मैंने। यमराज बोले, प्रभु, आपने ही दी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी आयु पर हमारा हिसाब चलेगा या मेरा? यमराज बोले, प्रभु, आयु आपने दी है तो हिसाब ही आपका ही चलेगा। प्रभु,
मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, सुनिए यमराज, कलयुग की अवधि 43,000 4,32,000 वर्ष होती है। द्वापर की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 होती है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होती है। इन चारों युगों को मिलाकर चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग मिलाकर एक मनवंतर बनते हैं। ऐसे 14 मनवंतर मिलाकर एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन तो 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी ऐसी 10 आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। ऐसे दिनों वाले 12 महीने मिलाकर 1 वर्ष बनते हैं और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनते ही यमराज ने हाथ जोड़कर और बोले, प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या। प्रभु, यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वहीं पर बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे मान ऋषि है जिनका कल्पों के अंत में होने वाले पलड़े में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृत का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। फिर अंत में उन्हें अमृत तव का वरदान प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महत्व। श्री सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुरुष से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम उन्होंने शारदा रखा था। वह कन्या रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। जब शारदा 12 वर्ष की हुई तब उन्हें पद्मानाभ नामक एक पौढ़ ब्राह्मण ने मांगा था। पद्मानाभ जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। अत्यंत धनी, शांत स्वभाव और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह हुआ। विवाह के बाद सायं के समय पद्मानाभ भी संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब वह लौटने लगे तब अंधकार से भरे मार्ग में सर्प ने उन्हें डस लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह के बाद सहसा मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर व नवविवाहित कन्या सभी गहरे शोक में डूब गए। भाई बंधुओं ने मृतक का आधा संस्कार किया और फिर अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा अपने पिता के घर में रहने लगी। एक दिन नेंदु नाम के एक अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पधारे। मुनि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उस समय शारदा के भाई घर पर नहीं थे, इसलिए स्वयं शारदा ही उनके पास आई। शारदा ने विनम्र भाव से कहा, महाभाग, आप मुनिवर को मेरा नमस्कार है, आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। इतना कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के चरण धोए, पंखा हिलाकर उन्हें शीतलता प्रदान की। थके माथे मुनि को पीढ़े पर बिठाया, विधि पूर्वक स्नान कराया। जब वे देव पूजन करके शुभ पूर्वक आसन पर बैठे तो उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न का भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होने पर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। आनंद से परिपूर्ण होकर उस अंधे मुनि ने कन्या को आशीर्वाद दिया, भद्रे, तुम पति के साथ विहार करोगी, सब गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करोगी और इस संसार में महान कृति प्राप्त करोगी। मुनि के वचनों को सुनकर शारदा अत्यंत विस्मित हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी असत्य नहीं होता, परंतु मेरे लिए आशीर्वाद कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूँ, फिर मैं इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकती हूँ। तब मुनि बोले, सुबह मेरे अंधे होने के कारण मैं तुझे देख ना सका और जो कुछ भी कह दिया अब उसे मैं अवश्य सिद्ध करूँगा। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण की भागिन बन जाओगी। शारदा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके बताए हुए इस दुष्कर व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी, कृपया इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए।
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प लेकर प्रातः काल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो चंदेवे आदि से सुशोभित हो। मंडप को फल, फूल, पल्लव और मंदवारों से सजाएं। मध्य में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह बनाएं। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावल की राशि रखें। उसके ऊपर कुशा रखें। कुशा पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर परंगा हुआ वस्त्र रखें और वस्त्र के ऊपर सोने अथवा मिट्टी की भगवान शिव और माता पार्वती जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। एकादशी रुद्र मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 108 बार मंत्रित करें। फिर सिंहासन पर प्रतिमाएं पधारे, स्वस्थ श्वेत वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर बैठे प्राणायाम करें। भगवान शिव के सम्मुख इस प्रकार संकल्प करें, मेरे सैकड़ों जन्मों में संचित सभी भयंकर पापों के नाश हेतु मैं शिव पूजन करती हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म, ऐश्वर्य, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हेतु मैं इस शिव पूजन करूंगी। फिर हृदय कमल में जगत माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। इसके बाद प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आह्वान करें, आसन और अर्घ्य अर्पित करें। नमस्ते पार्वती नाथम त्रिलोक्यम वरदर्शनम त्र्यंबके महादेव ग्रहण अर्घ्य नमस्तुते। नमस्ते देव देवासी परमानंतरे शुभे जगदम्बिके वरदायिनी अर्घ्य ग्रह शिव प्रिय। इस प्रकार 3 प्रकार बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाएं। इसके बाद खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नेग अर्पित करें। फिर मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दें। इसके बाद नग हटाकर धूप आरती करें, तांबूल अथवा पान अर्पित करें। फिर मन को एकाग्र करके श्रद्धा भाव से नमस्कार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक उपचारों से पूजा संपन्न करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इस प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात को मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हवश्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। शत्रु रुद्र का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। अग्नि मूल मंत्रों से भगवान शिव और माता पार्वती जी की भली भांति पूजा करें। इसके बाद वस्त्र, श्रवण और प्रतिमा सहित कलश किसी सदाचारी आचार्य को प्रदान करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति उनका स्वागत सत्कार करें। उन्हें गो, सवरण तथा वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों, बधु बंधुओं के साथ स्वयं ही भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्त्री भून प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है, इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमन करता है, अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। हे शंभु, मेरे बताए गए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर ने इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। यह देखकर सभी लोग सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम करने लगे और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का विधि पूर्वक पूजन किया। मुनि ने उस पर अनुग्रह करते हुए व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, मुनि, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर सार्थक हो गया। उन्होंने आगे कहा कि आप हमारे घर में ही निवास करें। यह जो मठ है वह स्नान और पूजा के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए आप यहीं पर निवास करें। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास करना स्वीकार किया। इस प्रकार मुनि के सानिध्य में नियम पूर्वक मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। वर्ष में पूरा होने पर उसने अपने पिता के घर में ब्राह्मण भोजन सहित विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया।
ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर उनसे प्रणाम पूर्वक उन्हें विदा किया। माता पिता ने उसके इस पुण्य कार्य की बुरी भरी प्रशंसा की। उस दिन शारदा ने उपवास रखकर नियम पालन किया और महात्मा के बताए हुए उत्तम मंत्र का जाप करती हुई इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसके भगवान शंकर का पूजन किया। फिर घर के पास स्थित मठ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए साध्वी शारदा ने पूरी रात जागरण किया। शारदा की अपार भक्ति और मुनि की तपस्या समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्रदान हो गए। जगदम्बा पार्वती जी का साक्षात दर्शन करके मुनि वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक दोनों को उठाया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और हे पाप रहित पुत्री शारदा, तुम पर भी मैं प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी इच्छा के अनुसार कौन सा दुर्लभ वर प्रदान करूँ। तब मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अपने अंधे होने के कारण यह ना जानकर इसकी सेवा से प्रसन्न होकर इसे यह आशीर्वाद दे दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करोगी, उत्तम पुत्र प्राप्त करोगी। हे जगदम्बे, अब आप मेरे इस वचनों को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक दंडवित ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति के अत्यंत प्रिय थी। अपने रूप माधुरी से अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। उसने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया था। मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में आसक्त हो गया। अपनी बड़ी पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने के कारण वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा सतपथ और दुखी रहती थी। उस दुख अवस्था में समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। एक दिन काम से आतुर होकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय भामिनी ने क्रोध से लाल आंखें कर उसी को भगा दिया। ब्राह्मण चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया और अपने स्वामी को मोहित करके उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख करने के पाप से इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्री संसार में पति के बीच वियोग करती है, 21 जन्मों तक बाल अवस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह का मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह में पीड़ित होकर मरा था, उसने भी पाप किया था। इसलिए इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वही इस जन्म में पांड्या देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की समस्त सामग्री विद्यमान है। यह शारदा उसे अपने पूर्व पति के साथ प्रत्येक रात्रि में संपन्न अवस्था में समागम करेगी। जागृत अवस्था की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करेगी। संपन्न अवस्था में पति के साथ समागम से यह कुछ ही समय में वेद और वेदांगों के परंपरागत अत्यंत विद्वान पुत्र को प्राप्त करेगी। वे ब्राह्मण देवता भी संपन्न में अपने साथ नियंत्रण समागम से गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेगा। हे महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की थी और इसी को वर प्रदान करने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से अत्यंत आदरपूर्वक कहा, बेटी, अब तुम मेरी यह उत्तम बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब कभी किसी देश में तुम अपने सपनों में देखे हुए उस पूर्व पति को प्रत्यक्ष देखो, तब यह समझ लेना कि वही तुम्हारे मेरे पुरातन पति है और वह ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों के बीच वार्तालाप होगी और ऐसा अवसर आने पर तुम अपने उस विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमामेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इसी प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना। तब से तुम उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को शपन मिलन के अंतरित कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर जब श्रेष्ठ ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चित्ता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी देवी पार्वती का यह अद्भुत वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में संपूर्ण बात कह सुनाई। इसके पश्चात वहां से चले गई। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर शारदा ने सपने में अपने पति के साथ समागम प्राप्त किया।
देवी पार्वती के वरदान के प्रभाव से उसका गर्भ ठहर गया। जब यह समाचार फैला कि विधवा गर्भवती हो गई, तब सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाई सब यह ऐसे बात सुनने लगे। तब वह सभी शारदा के पिता के घर आ पहुंचे। गांव के बड़े बूढ़े पंडित और सम्मानित जन भी वहां से एकत्रित हो गए और सभी ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गंभीर विचार विमर्श किया। लज्जा से नतमुख उस गर्भवती कन्या को बुलाया गया। कुछ लोग अत्यंत क्रोध में बहकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर मुंह फेर लिया। कुछ निर्दय और कठोर हृदय वाले वृद्धों ने अपना निर्णय कुछ इस प्रकार सुनाया। यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके किस मुंडवा दिए जाए, इसकी नाक और दोनों कान कटा दिए जाएं, कुल व जाति से बहिष्कृत कर गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर वहां उपस्थित हुए अधिकांश लोग उस निर्णय को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या ने ना कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है, ना ही इसकी पतिव्रत का भंग हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो इस कुल कटा या व्यभिचारिणी कहेगा, उन पर पाप मोहित मनुष्य की जीभ तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो उसके कटा या व्यभिचारिणी कहेगा, उनका पाप मोहित मनुष्य की जीभ तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार की दिव्य आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता सहित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु कुछ समय अविश्वासी मनुष्य आपस में कहने लगे, यह आकाशवाणी ही झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए। तब तो सभी जाति भाई बंधु बांधव स्त्री बड़े बूढ़े लोग साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई, आपस में कहने लगी, देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु फिर भी सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार संशय और भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, जो कुछ भी देखा सुना और समझा वह संपूर्ण विश्व महामाया है। असंभव प्रतीत होने वाली बातें भी माया के प्रभाव से घटित हो जाती है। यह माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई, महिषासुर भैंस के गर्भ से पैदा हुआ, वसुदेव जी ने रोहिणी के गर्भ में पुत्र का जन्म हुआ, मुन्नि के श्राप से अम्ब के पेट से मुसल उत्पन्न हुआ, मुनियों के मंत्र बल से राजा यति के गर्भ से ठहरने की कथा प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई। इस विषय में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यह बात निश्चय पूर्वक कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, इस विषय की सच्चाई स्त्रियां इस एकांत में लेकर जाकर पूछें। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियां शारदा को एकांत में ले गई, सच्ची बात पूछी। तब शारदा ने उन स्त्रियों के समक्ष अपना यह अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय वृतांत सुनाया। इसी प्रकार से हमारा फाल्गुन मास का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है, ये कथा अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।